जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। पूजन का क्या समय होगा, भगवान का इस दिन किस प्रकार से पूजन करें, तो जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन विधि के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत धारण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल आदि की पूजा करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के मोह भंग हो जाते हैं, सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के भगवान जब कृष्ण कृपा करते हैं तो सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का व्रत, यह व्रत भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन धारण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में हुआ था। अतः अधिकांश उपासक उक्त बातों में अपने अपने अभिष्ट योग का ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में इसके शुद्धा और वृद्धा दो भेद हैं। उदय से उदय पर्यंत शुद्धा और तद्गत सप्तमी या नौमी वृद्धा होती है। शुद्धा या वृद्धा भी समा, न्यूना या अधिका के भेद से 3 प्रकार की हो जाती है और इस प्रकार 18 भेद बन जाते हैं। परंतु सिद्धांत रूप में तत्कालीन व्यापनी अर्धरात्रि में रहने वाली तिथि अधिक मान्य होती है। यदि वह 2 दिन हो या दोनों ही दिन न हो तो सप्तमी वृद्धा को सर्वथा त्याग करके नौमी वृद्धा का ग्रहण करना चाहिए। यह सर्वमान्य और पापग्न व्रत जो कि बाल, कुमार, युवा और वृद्ध सभी अवस्था वाले नर नारियों के करने योग्य है। इससे अनेक प्रकार के पापों से निवृत्ति मिलती है और सुखादि की वृद्धि होती है, सभी प्रकार के सुख और संतति की प्राप्ति होती है। इसमें अष्टमी को उपवास करके नौमी को पारण से व्रत की पूर्ति होती है। इस बार जन्माष्टमी को लेकर के अलग अलग पंचांगों में अलग मत बतलाए गए हैं। किसी में 15 अगस्त को तो किसी में 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत बतलाया गया है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ समय 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार रात्रि 11:51। यह समय जो कि सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि प्रारंभ जो कि 15 अगस्त की रात्रि 12:58 पे है और अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार रात्रि 9:36 सनातन पंचांग के अनुसार और अष्टमी तिथि की समाप्ति रात्रि 10:29 यह वाराणसी पंचांग के अनुसार समय है। इस बार जन्माष्टमी का व्रत सनातन पंचांग के अनुसार जो कि 15 अगस्त को अस्मार्तों के लिए, गृहस्थों के लिए व्रत बतलाया गया है, वहीं पर 16 अगस्त को वैष्णवों के लिए जन्माष्टमी का व्रत बतलाया गया है। ज्यादातर वाराणसी पंचांग के अनुसार और बिहार के जितने भी पंचांग हैं उसके अनुसार 16 अगस्त को अस्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए व्रत बतलाया गया है। विशेष प्रकार से जन्माष्टमी का व्रत जो कि 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को ही धारण किया जाएगा और रात्रि में पूजन किया जाएगा और व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 17 अगस्त को सूर्योदय से लेकर के 2 घंटे के अंदर जो कि व्रत का पारण करेंगे। व्रत का पारण जो कि खीरे से किया जाता है या फल फ्रूट आदि खा करके व्रत का पारण करें, भगवान के प्रसाद आदि को खा करके व्रत का पारण करें। इसके बाद फिर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं।
इस बार रोहिणी नक्षत्र जो कि 17 अगस्त 2025 सुबह 4:39 से शुरू है और इसका समापन अगले दिन यानी कि 18 अगस्त को सुबह 3:17 पे रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति होगी। तो आप अपने जगह और स्थान के अनुसार, लोकाचार के अनुसार, वहाँ पे जो भी चल रहा है उसके अनुसार व्रत धारण कर सकते हैं। 15 और 16 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:24 से सुबह 5:07 तक होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:45 से सुबह 5:05 तक होगा और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7 बजे से लेकर के रात्रि 8:05 तक होगा। रात्रि निशीता काल पूजा का शुभ मुहूर्त 15 और 16 अगस्त दोनों ही दिन रात्रि 12:05 से लेकर के रात्रि 12:48 तक होगा। इस समय में आप विशेष प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आदि का कार्य संपन्न करें, भगवान को भोग लगाए। व्रत करने वाले के लिए बतलाया गया है कि व्रत उपवास के लिए चाहिए कि पहले दिन यानी कि अष्टमी से पहले लघु भोजन करे, रात्रि में जितेंद्रिय रहें और उपवास के दिन प्रातः स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्म आदि को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे। हाथ में जल, फल, कुश, फूल और गंध ले करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अपने जगह और नाम का, गोत्र का उच्चारण करते हुए कहें कि ममाखिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वा अभिष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत संकल्प्य महम करिष्ये। इस प्रकार से अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कहना चाहिए और मध्याह्न के समय में काले तिलों के जल से स्नान करना चाहिए यानी कि दोपहर के समय में। उसके बाद देवकी जी के लिए सूतिका गृह को नियत करे, उसे स्वच्छ और सुशोभित करके उसमें सूतिका के उपयोगी सभी सामग्री यथा कर्म रखे। सामर्थ्य हो तो गाने बजाने का भी आयोजन करे। प्रसूति गृह के सुखद विभाग में सुंदर और सुकोमल बिछौना के सुदृढ़ मंच पर अक्षतादि का मंडप बना करके उस पर शुभ कलश स्थापन करे और उसी पर सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मणि, वृक्ष, मिट्टी या चित्र रूप की मूर्ति को स्थापित करे। मूर्ति के सद्य प्रसूत श्री कृष्ण जो कि स्तनपान कराती हुई देवकी हो ऐसा होना चाहिए और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हुए हों, ऐसा भाव प्रकट रहे। इसके बाद यथा समय भगवान के प्रकट होने की भावना करके वैदिक विधि से या पौराणिक प्रकार से अथवा अपने सांप्रदायिक पद्धति से भगवान का पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार या आवरण पूजा आदि जो भी बन सके वही प्रीति पूर्वक यानी कि श्रद्धा और प्रेम के साथ करना चाहिए। पूजन में देवकी, वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सब का क्रमशः नाम निर्दिष्ट करना चाहिए। अंत में प्रणमे देव जननीम त्वया जातस्तु वामनः वसुदेवात यथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः सपुत्रा अर्घ्यम प्रदत्त में गृहाणेमं नमोस्तुते से देवकी को अर्घ्य प्रदान करे। इसके बाद धर्माय, धर्मेश्वराय, धर्मपतये, धर्म संभवाय, गोविंदाय नमो नमः से भगवान श्री कृष्ण को पुष्पांजलि अर्पित करे। तत्पश्चात जात कर्म, नालच्छेदन, षष्ठी पूजन और नामकरण आदि करके सोमाय, सोमेश्वराय, सोमपतये, सोम संभवाय, सोमाय नमो नमः से चंद्रमा का पूजन करे और फिर शंख में जल, फल, कुश, कुसुम और गंध डाल करके दोनों घुटने जमीन पर लगावे। इसके बाद क्षीरोदार्ण व संभूता अत्रि नेत्र समुद्भव गृहाना अर्घ्यम शशांकिमं रोहिण्याम सहितो मम ज्योत्सना पतये नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषाम पते नमस्ते रोहिणी कांता अर्घ्यम में प्रतिगृह्यताम।
ऐसा कह करके चंद्रमा को अर्घ्य दे और रात्रि के शेष भाग को स्तोत्र पाठादि करते हुए बितावे। उसके बाद दूसरे दिन पूर्वाहन में यानी कि सुबह के समय में पुनः स्नान आदि करके जिस तिथि या जिस नक्षत्र के योग में व्रत किया हो उसका अंत होने पर व्रत का पारण करना चाहिए। यदि अभिष्ट तिथि या नक्षत्र आदि के समाप्त होने में विलंब हो तो जल पीकर पारण की पूर्ति करनी चाहिए। इस दिन भगवान का पूजन के लिए जो कि अपने पूजा के घर में खीरे में जो कि खीरे के बीच में भगवान का बाल स्वरूप का गर्भगृह में प्रवेश करवाएं और फिर समय के अनुसार रात्रि 12 बजे भगवान का प्राकट्य करवाए। पूजन के लिए एक अच्छा सा स्थान ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके एक चौकी लगा करके चौकी पे पीला वस्त्र या रेशमी वस्त्र बिछाएं। आसन लगा करके उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठे और भगवान का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का अवश्य ही स्मरण करनी चाहिए। भगवान गणेश से अपने पूजन की संपन्नता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि आज मैं जन्माष्टमी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ और भगवान का पूजन कर रहा हूँ। यह पूजन मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो पहले भगवान गणेश जी का साथ में माता अंबिका का पूजन करे। इसके बाद कलश स्थापित करते हो तो कलश देवता का पूजन करे। रात्रि में जो कि गणपति आदि पंच देवता का पूजन करे। नवग्रह इंद्रादि दस्तिकपाल देवताओं की पूजा करे। भगवान श्री कृष्ण के सभी परिवार का पूजन करे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन करे। सबसे पहले भगवान का जो कि अभिषेक करना चाहिए। भगवान का एक पात्र में बाल गोपाल को रख करके उनका जल से अभिषेक करे। उसके बाद अलग अलग प्रकार से जो कि गाय के दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन सबों से भगवान का अलग अलग अभिषेक करे। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं। उसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान करवाएं। फिर शुद्ध गंगा जल से भगवान को स्नान करवाएं। उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र में पीले वस्त्र चढ़ाएं या रेशमी वस्त्र भगवान श्री कृष्ण को बाल गोपाल को अर्पित करें। उसके बाद यज्ञोपवीत चढ़ाएं। भगवान को पीले चंदन, पीले पुष्प अर्पित करें। पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूरे हर्ष उल्लास के साथ भगवान का श्रृंगार करें। भगवान को बांसुरी, मोर पंख अर्पित करे, तुलसी दल अर्पित करे। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य प्रसाद भगवान को अर्पित करे, जो कि अभी के मौसम में ऋतु फल प्राप्त हो रहा हो या दूध से बने हुए वस्तु हो। खास करके इस दिन भगवान को जो कि माखन मिश्री का अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल या तुलसी पत्र डाल करके ही भगवान को भोग लगाए। भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करें। इसके बाद भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद कथा को श्रवण करें। स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। इसके बाद भगवान की आरती करें, निराजन करें। उसके बाद पुष्पांजलि करें। इससे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत को जो कि अष्टमी तिथि के दिन निर्जला धारण किया जाता है। अगर प्राणों पे संकट बन आए, ऐसे में गौ के आकार में आकर के पानी पी सकते हैं। व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद किया जाता है और बहुत से जगहों पर जो कि भगवान का रात्रि में 12 बजे के बाद पूजन संपन्न होने के बाद प्रसाद आदि भक्तजन ग्रहण कर लेते हैं, फलाहार आदि ग्रहण कर लेते हैं। तो आप अपने मान्यताओं के अनुसार भी मना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।